बेचे गए ना, 25 बच्चे बेचे गए हैं ना, देखो ना 25 बच्चों में अरेस्ट हुआ है, FIR हुई है। आने से हमारी जान को यहाँ पर खतरा है। और क्या कहते हैं उनकी तो आतंकवादी है, जासूस है, होने दो। तब नहीं जब भारत सीमा पाकिस्तान से भारत में आई, जब सीमा पर जासूसी के आरोप लगे, स्पाई के आरोप 5 साल पहले क्यों नहीं चाहिए था? जब पेट से बच्चा निकला, डिलीवरी हुई, तब बच्चा नहीं चाहिए था। जब बच्चे वहां धमकी देते रहते हैं, सचिन को धमकी देते हैं, सीमा को धमकी देते हैं, हम ही धमकी देते हैं, सर तन से जुदा कर। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज। मेरा नाम है देवीलाल और हमारे साथ सचिन मीना है, जो कि हैदर के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को बेच दिए हैं, बेचेंगे। तो कैसे मालूम चला? जी बिल्कुल। और यहाँ के गौतम बुद्ध नगर में यानी कि यहाँ से कागज़ निकाले हैं, कोर्ट से कागज़ हमारे भाई डॉक्टर AP सिंह निकाले हैं और कोर्ट से निकाले हैं, तो ये सब चीज़ साक्षात है और ये रही देख सकते हैं आप। और हैदर के भी इस पे साइन है और जो वो थे बर्नी ट्रस्ट वाले, उनके भी साइन होए पड़े हैं और ये दोनों आपस में मिले पड़े हैं। और कुछ कथा यानी कि यहाँ के भी लोग जो उल्टे सीधे अपने सोचते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, कुछ एक आध दो लोग हैं, वो भी शायद इस षड्यंत्र में रचे हुए हैं। और अच्छा, उनका जो पिता है, पहले का पिता तो वही है, कोई अपने बच्चे को बेचना चाहेगा? पहली बात तो ये, अगर एक कोई पिता होता है तो पिता बच्चों को छोड़कर और बीवी को छोड़कर तलाक देकर नहीं जाता। और बच्चों को अगर पिता होता तो लेकर साथ जाता, अगर बच्चों का बाप होता तो बच्चों को साथ लेकर जाता वहाँ पर सऊदी अरब। जब छोड़कर तलाक देकर सीमा को और बच्चों को छोड़कर, अनाथ छोड़कर चला गया सऊदी अरब, छोड़ने के बाद जब उसके अब्बू ने उसकी देखभाल करी, हर चीज़ करी, उसके अब्बू के ख़त्म होने के बाद वो बेचारी बेसहारा हो गई, बेबस हो गई। फिर उसके बाद मेरे पास आई जी। अब उसे इस वजह से चिढ़ हो रही है कि यहाँ इंडिया क्यों आई और इंडिया में क्यों रह रही है और यहाँ क्यों है। तो इस वजह से उन्हें कुछ यानी कि बच्चों के नाम से, जैसे कि पाकिस्तान से कुछ यानी कि लेडीज़ लड़कियाँ ले जा के मान के क्या कहते हैं अमेरिका में जाकर बेचते हैं। और क्या कहते हैं फिर वहाँ से आया, उनको गिरफ्तार किया। तो इसी तरीक़ा की हैदर भी उनमें से ये, तो थोड़ा उनने भी ये सोचा होगा कि बच्चे तो हम ले ही आएंगे और के बच्चों को बेच देते हैं और कुछ दिनों बाद हम। अब वो बच्चों को क्यों बेचना चाहते हैं? पहले जब उनके पास था तो एक काम पहले भी तो करते। अब यहाँ हिंदुस्तान में आने के बाद अब आपका आरोप है कि वो अपना बच्चे को बेचना चाहते, पर क्यों? क्योंकि पहले तो इस वजह से नहीं बेच पाए थे क्योंकि उनके नाना थे और नाना के यानी कि बच्चों के नाना थे और सीमा के पापा थे, इस वजह से नहीं बेच पाए। तो उसने सोचा, फिर वह यहाँ से तलाक देकर चला गया, वहाँ जगह सऊदी अरब छोड़कर चला गया था। तो आप गुलाम हैदर को अगर कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा कि तू भाई कितनी भी कोशिश कर ले, पर बच्चे यहाँ पर खुश हैं, तू हमसे ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकता। और बच्चों का यहाँ अच्छा भविष्य है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छी लिखाई है, अच्छा शिक्षा है, अच्छी विद्या है, सब चीज़ अच्छी मिल रही है। और वहाँ से अधिक ज़्यादा खूब अच्छे से बच्चे रह रहे हैं। जो चीज़ के कहते हैं उसके कहने से, बच्चे को कहने से पहले ही हर चीज़ आ जाती है और बच्चे बिल्कुल खुश हैं जी। धमकी भी आ रहा है वहाँ से? तो जो तेरे दो बच्चे हैं पहले के, उन्हें दो बच्चों को पान, और शायद क्या पता तूने उनको बच्चों को कर दिया हो, बेच दिया हो। मार पीट का कुछ उधर से आता है? जी बिल्कुल, मारपीट धमकी आती हैं आए दिन। सोशल मीडिया पर धमकी देते हैं कि सचिन को मार देंगे, सीमा को मार देंगे, वकील डॉक्टर AP सिंह भाई जी को मार देंगे। ऐसे आए दिन रोजीना धमकियां देते रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग आपके ऊपर भी कुछ खतरा उतरा है? जी बिल्कुल, जब धमकियां देते हैं और यहाँ पर आने वाला बोलते हैं कि मीडिया पर के आने वाले, और हमें भी उन चीज़ से उससे खतरा है कि हमारी भी जान को खतरा है कि यहाँ पर आया और हमारी जान को खतरा है। तो वो तो आ रहे हैं, आएंगे तो आएंगे, देखी जाएगी जब देखी जाएगी, पर उनके आने से हमारी जान को यहाँ पर खतरा है। और क्या कहते हैं उनकी भी पहली बात, आएंगे तो उनकी भी जांच होगी, हर चीज़ आएगी, गिरफ्तार होगा, हर चीज़ होगी, जांच होगी। क्या ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वो दे चुके हैं, इन्हीं बच्चों के लिए दे चुके हैं। ये स्पेशल पावर अटॉर्नी दी है कोर्ट में
जो पाकिस्तान में बनी थी, कराची में बनी थी 9 फरवरी 2024। ये उस समय की बात है। उसके बाद से इन्होंने लगातार प्रोसीडिंग शुरू की और ये लिखा भी है इसमें, मानवाधिकार कर्ता ने, पति गुलाम हैदर है, उन्होंने संपर्क किया था, वो अपने चारों बच्चों को पाकिस्तान लाना चाहते हैं। ये चीज़ थी। क्यों लाना चाहते हैं, अब इसका खुलासा ये हुआ है, अब पता चला है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी और वो साजिश ये थी कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता सलीम वर्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्नी की गिरफ्तारी अमेरिकी सरकार की शिकायत के आधार पर की गई है। उस पर मानव तस्करी के आरोप हैं। संघीय जांच एजेंसी FIA की मानव तस्करी विरोधी टीम ने वर्नी को अमेरिका से कराची हवाई अड्डे पर लैंड करते ही गिरफ्तार किया है। ये बात। और वर्नी पर आरोप है कि उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजे हैं और अवैध रूप से बच्चों को वहां गोद दिलवाया है। गिरफ्तारी के कुछ समय पहले से FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो अमेरिका की बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, विश्व की बहुत बड़ी जांच एजेंसियों में है, उसने वर्नी की गतिविधियों पर नजर रखी थी। वर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ट्रस्ट चलाता है, ये है। और इसके साथ साथ पहले भी 18 बच्चे ले जाए गए और उनके साथ ऐसा किया। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। राइट्स एक्टिविटी वर्नी हेल्ड इन कराची ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंप्लेंट बाय यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका ने। इसमें साफ तौर पर है कराची द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA on Wednesday arrested human rights activist and Saleem Worni when he arrived at Karachi airport from abroad for his alleged involvement in child trafficking by way of illegal adoption on the complaint of US authorities. An FIA official said that the anti-human trafficking cell AHTC of the FIA Karachi registered a case FIR number 126/24 against Mr. Worni under section 420 cheating and dishonesty including delivery of property, 468 forgery of purpose of cheating, 471 using as genuine a forged document, 109 abatement of the Pakistan Penal Code, read with section 3 trafficking in person, 4 aggravating circumstances, 5 abatement and criminal conspiracy of the Prevention of Trafficking in Persons Act 2018. According to the FIR, Saleem Worni and his associates Wasalat Ali Khan, Humaira Naz, and others in collusion with each other knowingly and willfully gave false information. यहाँ भी यही काम कर रहे हैं, झूठी information, made misdeclaration as well as concealment of the fact before the Honorable Family Courts, District East Karachi in the garb of illegal adoption. Illegal adoption करते हैं, guardianship of 3 baby girls by using the providing fraudulent of documents. और इसी तरह से इन्होंने 18 बच्चों के साथ किया था एंड हैज बीन अडॉप्टेड इन द US बट द अडॉप्शन प्रोसेस वाज इलीगल। गैर कानूनी के तरीके से ऐसे बच्चों को करते हैं। कहाँ से ये सब जो आपके पास, ये सब डॉक्यूमेंट सब उपलब्ध है, नेट पे हैं, आपको भी उपलब्ध कराएंगे। सब डॉन की खबर है, न्यूज चैनल्स की खबर है, डॉन की है खबर। ये सब कर रहे हैं। कोई अपने बच्चों को क्यों बेचेंगे? ये बेचे गए ना, 25 बच्चे बेचे गए हैं ना। देखो ना, 25 बच्चों में अरेस्ट हुआ है, FIR हुई है, गिरफ्तारी हुई है। ये भी 25 बच्चे किसी के थे, 18 बच्चे भी किसी के थे जिनको बेचा गया, लड़कियों को बेचा गया। क्यों ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, क्यों कानून बनाया गया? ये उसी के लिए कानून बनाया गया जो बच्चों को अवैध रूप से बेचा जाता है। इसीलिए बेचा जाता है, पैसों के लिए बेचा जाता है, पैसों के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। गुलाम हैदर का कहना है कि मेरे को अपना बच्चा चाहिए, मैं अपने बच्चे 4 साल 5 साल पहले क्यों नहीं चाहिए था? जब पेट से बच्चा निकला, डिलीवरी हुई, तब बच्चा नहीं चाहिए था। जब बच्चे वहां थे अपने नाना के पास, तब बच्चे नहीं चाहिए थे। जब तलाक दिया था तब नहीं देखा था हमारे 3 बच्चे हैं और 1 बच्चा पेट में है, हम तलाक दे रहे हैं उसे, तब नहीं सोचा था। जब सीमा पाकिस्तान से भारत में आई, जब सीमा पर जासूसी के आरोप लगे, स्पाई के आरोप लगे और रॉ एजेंट के आरोप लगे, आतंकवादी के आरोप लगे, तब किसी ने बच्चे नहीं मांगे कि हमें बच्चे दे दो, सीमा तो आतंकवादी है, जासूस है, होने दो। तब नहीं बच्चे अब मांगे गए जब ये संस्था काम करके बच्चों को लेके बाहर तस्करी करना चाहती है। ये है सच्चाई। गुलाम हैदर ये अब आने वाले हैं, तो उस पर आपके घर आए, आप बुलाइए, मना कौन कर रहा है? कोर्ट में आने कोर्ट में आने वाले तो आएंगे, गिरफ्तारी होगी, जांच होगी, पता चलेगा कि क्या कर रहे थे वो।
उन्होंने भारत के खिलाफ जो जो षड्यंत्र रचे हैं, जो जो वहां से बैठ के सोशल साइट्स पर बोला है, जो भी न्यूज चैनल पर सोशल मीडिया पर बोला है भारत के खिलाफ, भारत को अस्थिर करने के लिए चुनाव के समय जो सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, जो सनातन धर्म के लिए गालियां दी है, वो उसका सारा कुछ यहाँ पता चलेगा। सबकी कंप्लेंट शिकायतें हैं, केस दर्ज है गुलाम हैदर के खिलाफ, सब जगह कोर्ट में दर्ज है, सब जांच हो रही है। उनका कोई भारत में मतलब आदमी है क्या उन लोगों का? होंगे, जरूर होंगे भारत में। अगर होते ना जो 26/11 होता क्या, अगर भारत में लोग पाकिस्तान के कुछ ना होते क्या, तो अभी शिवखोड़ी में माता वैष्णो देवी के लिए जाती हुई बस पे हमला होता क्या, बच्चे मारे जाते क्या, 4 साल की बेटी मारी जाती क्या, संसद भवन पर हमला होता क्या, 26/11 होता क्या, पुलवामा कांड होता क्या? है ना भारत में कुछ लोग ऐसे जो भारत सरकार को स्थिर करना चाहते हैं? है ना भारत में ऐसे लोग जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनना देना चाहते? है ना भारत में कुछ लोग जब यहाँ विपक्ष जीतता है तो पाकिस्तान में मिठाइयाँ बंटती हैं और दिए जलते हैं? है ना कुछ लोग ऐसे यहाँ जब भारत में मोदी जी जीतते हैं तो पाकिस्तान में मातम छा जाता है ना कुछ लोग यहाँ? है ना कुछ लोग यहाँ जब पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ पटाखे चलाते हैं और घी के दिए जलाते हैं, और जब भारत जीतता है क्रिकेट मैच में तब उनके यहाँ मैयत आ जाती है ना कुछ लोग ऐसे? उनका वकील का जो उनका नाम है क्या, ये हाँ, मोमिन मलिक के ऊपर में आप लोगों का कहना है कि वो एक मतलब कि अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये मतलब कि हड़पा है। रहा है सबको सामने, कैसे ट्रस्ट के लिए बनाए गए, कैसे ट्रस्ट ने अपॉइंट किया, कैसे ट्रस्ट के द्वारा भेजा गया, कौन ट्रस्ट है? वो 25 बच्चों की एक तस्करी कर रहा है, 18 बच्चों की एक तस्करी कर चुका है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बड़ी कोई एजेंसी नहीं, वो जांच कर रही है और गिरफ्तार किया है, और उन्होंने गिरफ्तारी किया भी 6 जून को। मोमिन मलिक का कहना है कि जिन लोग कहते हैं कि ये हिंदू का मतलब कि एक मतलब हिंदू को देखना नहीं चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस में हनुमान जी का मंदिर लगा, सब दिखाने के लिए लगा लेते हैं, सब करने के लिए लगा लेते हैं। ये मंदिर लगा के ही तो 25 बच्चे बेचे गए थे ना, 18 बच्चे बेचे गए ना इसी ट्रस्ट के द्वारा, पकड़े गए ना। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1.5 साल से जांच कर रही थी ना, कागज गलत पाए गए ना, कोर्ट को गुमराह करते थे ना, झूठ बोलते थे ना, इसी की तो धारा है, इसी पे तो मुकदमा हुआ है। आपके ऊपर में भी कुछ वो है खतरा उतरा? हमें तो धमकी देते रहते हैं, सचिन को धमकी देते हैं, सीमा को धमकी देते हैं, हम ही धमकी देते हैं, सर तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारी करते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।